हाउ आर यू? आपका ट्रेनर दीपक सिंह यादव दिस साइड। सो आज है हमारा डे 3 ऑफ ऑटोकैड मास्टर क्लास। ये हमारा 60 डेज तक ये हमारा ऑटोकैड मास्टर क्लास चलेगा। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कुछ कमांड्स के बारे में, जैसे रेक्टेंगल कमांड हो गया, ठीक है, ऑफसेट कमांड हो गया। इसी तरह आपको हमने 6 से 7 कमांड सिखाए थे, जिसकी वीडियो आप, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। एंड आज हम लगभग 7 से 8 कमांड आज भी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। सबसे पहले तो हम यूनिट सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, यूनिट सेटअप करने के लिए हम यहाँ पे टाइप कमांड में यूनिट्स लिखेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे हम डेसिमल की जगह इसको आर्किटेक्चरल कर देंगे। ठीक है, प्रिसीजन में हम 1,0 1/4 प्रिसीजन कर कर मिलीमीटर को हम इंचेस में कर देंगे। ठीक है, और सेम सेटिंग हमें डायमेंशन में करना है। उसके लिए डी एंटर, मॉडिफाई करके, ठीक है, मॉडिफाई में जाएंगे, डेसिमल की जगह आर्किटेक्चर कर देंगे। 1/4 प्रिसीजन जो हमने यूनिट्स में सेटअप किया है वही हम इसमें सेटअप करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, सेट करंट कर देंगे, क्लोज कर देंगे। एंड यहाँ पे हम लिमिट सेट कर देंगे। लिमिट्स के लिए LIMITS, यहाँ पे हम 100 फीट 100 फीट डाल देंगे। अपर अपर राइट, अपर लोअर से लेके, सॉरी, लोअर लेफ्ट से लेके ऊपर राइट हमें जो एंटर करना होता है, इससे हमारी लिमिट सेट हो जाती है। ठीक है, तो हम ग्रिड ऑफ करके आज काम करते हैं। ग्रिड ऑफ करने के लिए हमें F7 कमांड को यूज करना होता है, या हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप F7 एंटर करो, ग्रिड हट जाएंगे, क्योंकि जो हमारी ड्राइंग होती है वो तो, उसमें तो ग्रिड्स होते नहीं है ना, जो हम प्रिंटेड करते हैं, जिसका A4 साइज का प्रिंट होता है हमारा, तो वो तो विदाउट ग्रिड होता है। तो हमें विदाउट ग्रिड ही काम करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ कमांड। सबसे पहले हम कमांड डिस्कस करेंगे डायमेंशन। लाइन कमांड लिया, इस तरह से हमने लाइन बना ली। ये अब टेढ़ा हो रहा है, तो इसके लिए हमें ऑर्थो ऑन करना पड़ेगा। ऑर्थो ऑन करने के लिए क्या क्या कौन सा कमांड यूज करते हैं गाइस? F8। ठीक है, तो यहाँ से एंटर किया, यहाँ से एंटर किया, यहाँ से एंटर किया। एंड इसको कैसे क्लोज करेंगे, इसके लिए हमें टॉन्गल ऑन करना पड़ता है। टॉन्गल कहाँ से ऑन करते हैं? F3 कमांड। ठीक है, तो यहाँ से इसको, ठीक है, यहाँ से हमने इसको एंटर किया और ये टॉन्गल ऑन होता, ये बन गया। अब हम इसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट यूज करेंगे। टेक्स्ट यूज करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? टेक्स्ट कमांड। ऊपर आपको दिख रहा है एम्प्टी, एम्प्टी एंटर कर लो, या सिंगल लाइन के लिए यहाँ से भी आप इसको एंटर करो, और यहाँ पे इसको यहाँ से ऐसे कर कर एक रेक्टेंगल सा बना लो। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, मान लो ये बेडरूम है। ठीक है, बेडरूम लिखा, एंटर किया और क्लिक कर दिया। ठीक है, ये छोटा बना है, आप इसको स्केल कर कर बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, स्केल कमांड लिया, इसको क्लिक किया, एंटर किया, इसको आप जितना मर्जी बड़ा कर सकते हो। ठीक है, आप देख पा रहे हो, तो स्केल कमांड लिया, एंटर किया, और इसको आप बड़ा कर सकते हो। ठीक है, आप देख पा रहे हो, ये बड़ा हो। ठीक है, तो स्केल कमांड से इसको जितना मर्जी बड़ा कर सकते हो। वैसे इसमें भी ऑप्शन होता है, मान लीजिए हमने फिर से टेक्स्ट लिया। ठीक है, यहाँ पे आप, यहाँ पे साइज लिख दो, मान लो मैंने 10 इंची का देना है, 10 इंची दिया, साइज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको बेडरूम फिर से लिखोगे तो यहाँ पे साइज में आ जाएगा। ठीक है, तो आप साइज दे के भी कर सकते हो वर्क। ठीक है, ये 8 इंची की साइज है। ठीक है, या आप, अगर आपको बड़ा करना है तो आप स्केल से बड़ा कर सकते हो। तो इस तरह से हम आसानी से टेक्स्ट दे सकते हैं। अब हमें डायमेंशन कमांड देखना है, तो डायमेंशन कमांड के लिए हम डी एंटर कर सकते हैं, या ऊपर आपको इस टूल बार में, ये जो कि टूल बार है, यहाँ से डी, इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ से यहाँ का डायमेंशन देख लो, कहीं का भी डायमेंशन देखना है, यहाँ से इसका डायमेंशन देखना है। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके आप इसे क्लिक किया, साइड क्लिक किया,
आपने डायमेंशन देख लिया, यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगा कितने फीट का है, 109 फीट का है। ठीक है, ये कितने फीट का है, ये है हमारे 121 फीट का। मान लीजिए हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, प्लॉट साइज जिसका साइज है 25 बाय 50। टीसी लिया, एंटर किया, जिस तरफ हमें बनाना है उस तरफ ड्रैग किया। मान लीजिए मैंने 25 लिया, टी 25 50। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगल आई थिंक लगता है हमारा साइज बड़ा है, तो हम फिर से बनाते हैं। डायमेंशन लिया, सबसे पहले इसको हटा लेते हैं। तो फिर से हमने रेक्टेंगल कमांड लिया। ठीक है, अब हमें दिख रहा है, इसमें हम डी एंटर करेंगे, डी। अब हम साइज देंगे 25 फीट, 50 फीट। ये हमारा रेक्टेंगल बन के रेडी हो गया है। अब हम अब इसका हम डायमेंशन देख लेंगे। डायमेंशन देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका डायमेंशन चेक कर लेंगे। साइड कॉर्नर क्लिक किया, दूसरा साइड कॉर्नर क्लिक किया, यहाँ से हम इसका साइज देख लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट है। 25 बाय 50 का हमारा डायमेंशन साइज है। ठीक है, तो इस तरह से डायमेंशन दिया जाता है, इस तरह से टेक्स्ट दिया जाता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, एक होता है रोटेट कमांड। अब आपको रोटेट करना है, आर ओ, पहले इसको हटा लेते हैं, आर ओ लिख कर एंटर किया, इसको उठाया। मान लीजिए मैं इसको उठाता हूँ, एंटर करता हूँ, और एक बेस पॉइंट को उठाकर यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो। अभी ये इस तरह से रोटेट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने F8 ऑर्थो ऑफ किया, ऑन किया हुआ है। अब आप देख पा रहे हो, हम जैसे ही ऑर्थो ऑफ करते हैं ये किसी भी तरह घूम सकता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कैसे ही घूम जाता है। फिर से रोटेट कमांड आप एक्टिवेट करो, बेस पॉइंट को उठाया। ठीक है, इस तरह से इसको आप कहीं भी रोटेट कर सकते हो। मान लीजिए हम इसको सीधा हमें करना है 90 डिग्री या 180 डिग्री या 45 डिग्री, तो आप इसमें F8 को ऑन कर दो, तो आप देख पा रहे हो सीधा ये राइट डायरेक्शन में ही जो है रोटेट होगा। ठीक है, तो इतना आसान होता है रोटेट कमांड। ठीक है, अब होता है सेव कमांड, जिससे हम फाइल को सेव करते हैं। उसके लिए या तो हम कंट्रोल एस कर सकते हैं, जिससे फाइल सेव हो जाती है। यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो, मान लीजिए ये ऑटो कैड की फाइल है, तो ऑटो कैड 1 2 3 4 इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग को सेव कर सकते हो। ठीक है, एक होता है सेव हैज कमांड, एक सेव कमांड होता है, एक सेव हैज कमांड होता है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं, आप इस रेड वाली जो ऑटो कैड लिखा हुआ है ए को क्लिक करो, और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन आता है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप सेव करेंगे, और अगर आपने कुछ चेंजेस किया है तो आप उसको सेव हैज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सेव एज किया, और आपको कौन सी फाइल में सेव करना है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जिस फाइल में सेव करना है आप उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वहां से आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, इसका मतलब है कि आप अपनी फाइल का जो ऑप्शन है उसको रिप्लेस करना चाहते हैं किसी और में, या रिप्लेस का मतलब होता है कि जो पहले फाइल पड़ी थी उसमें जो आपने चेंजेस किया है उसको अपडेट करना चाहते हो। तो आप लिखेंगे यस, यू वांट टू रिप्लेस इट, यस मुझे रिप्लेस करना है क्योंकि पहले ये सब नहीं बना था, अब मुझे रिप्लेस करना है, तो यस मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो अब आता है फिलेट कमांड। फिलेट कमांड के लिए हम जैसे ही लाइन बना लेते हैं, इस तरह से हम लाइन बना ली। अब यहाँ पे फर्क है। ठीक है, यहाँ पे इम्प्टी है, तो हमें इसे जो है ज्वाइन करना है, तो हम पहले इसको लाइन कमांड लेंगे, फिर इसको ट्रिम करेंगे। तो उससे बढ़िया है हम फिलेट का लिया, जिसके लिए हम एफ एंटर करेंगे और इसको क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करेंगे, तो ये देख रहे हो फिलेट कितनी आसानी से हो जाता है। एक होता है कि हमें इसे कर्व करना है, तो कर्व करने के लिए क्या करेंगे, फिलेट कमांड में यहाँ पे रेडियस का ऑप्शन आता है। आप रेडियस को क्लिक करोगे और यहाँ पे आप इसको साइज दे दोगे। मान लीजिए 10 इंच का साइज दे दिया मैंने, तो इसको क्लिक करोगे और इसको क्लिक करोगे, तो ये देख रहे हो मूव, ये थोड़ा सा कर्व हुआ है क्योंकि दिख नहीं रहा।
मान लीजिए मैं फिर से करता हूँ, यहाँ पे फिर से रेडियस दिया मैंने 10 फीट का, 10 कोमा डालकर एंटर किया। अब आप देख पा रहे हैं बड़ा कर्व होगा। यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो इस तरह से आप बना सकते हो। एक होता है पॉलीलाइन का ऑप्शन, ठीक है, पॉलीलाइन के लिए आप, अगर आप पॉलीलाइन सिलेक्ट करेंगे तो सभी तरफ ये कर्व होगा। मान लीजिए मैंने इसको किया और रेडियस दे दिया 30 फीट। अब आप जैसे ही एक एक को सिलेक्ट करोगे ये सभी ही पॉलीलाइन बन जाएंगे। जैसे कि मैंने लिया 30, 10 फीट, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया। अच्छा, ठीक है, सॉरी। तो हमने वो सीख लिया कि कैसे इसे कर्व किया जाता है। फिर से हम करेंगे, यहाँ पे रेडियस डालेंगे। मान लीजिए मैंने 20 फीट का रेडियस डाला, सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, फिर से इस इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, तो इस तरह से हम कर्व कर सकते हैं फिलेट कमांड की यूज से। ठीक है, कोई भी लाइन अगर जोड़नी हो, मान लीजिए हमें लाइन रह गई है, तो हम यहाँ से भी आप कमांड जो आपने रिसेंट कमांड यूज किया है वहां से आप इसको ले सकते हो। लाइन कमांड लिया, ठीक है, अब आपको ये दोनों लाइन जोड़नी है, तो फिलेट कमांड से आप कैसे जोड़ सकते हो, इसको लिया और इस तरह से आप जो है साइड कॉर्नर को मिला सकते हो। ठीक है, तो ये होता है फिलेट कमांड। ठीक है, अब होता है हैच कमांड। हैच कमांड होता है कलर्स के लिए। आपको अगर कोई भी कलर्स करना है, बॉल्स होती हैं, ब्रिक्स होती हैं, हमने प्लास्टर किया होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, तो उसको हैच की मदद से, कलर की मदद से हम दिखाते हैं कि हाँ ये वॉल्स हैं, ये हमारा गेट है। ठीक है, तो हम हैच कमांड को देख लेते हैं। हैच में आपको सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अभी सॉलिड सिलेक्ट हुआ है, तो ये जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे, ये पूरा सॉलिड हो जाएगा। और मान लीजिए हमें सॉलिड नहीं करना है, थोड़ा सा ग्रेडियंट करना है, मतलब थोड़ा डिफरेंट कलर जैसे कलरिंग हो, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कलर। और अब जैसे ग्रेडियंट के बाद ऑप्शन आता है पैटर्न। पैटर्न्स होते हैं जैसे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं ब्रिक्स के, अपने टाइल्स मार्बल्स के पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, और हमारे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, जैसे रूफ के पैटर्न होते हैं, अर्थ के डॉट्स के पैटर्न होते हैं, हनी के पैटर्न्स होते हैं, ग्रेवल्स के पैटर्न्स होते हैं, हर चीज के पैटर्न्स होते हैं। तो अगर आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे एंटर कर दो, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। पहले आप इसको हटा दो कंट्रोल जेड से। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे किया है, तो इसको पैटर्न लिया, यहाँ पे लेयर, ठीक है, आप कोई भी लेयर सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से नीचे से। आपको मान लो कलर चेंज करना है तो सॉलिड कलर में कलर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, तो आप कंट्रोल जेड कर लो, ठीक है, ये हट जाएगा, अंडू हो जाएगा। और आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसको यहाँ पे, समझ आ गया कि हमें कलर कैसे दिया जाता है। तो ये एक इजी प्रोसेस था। ठीक है, कोई भी कलर आप आराम से इसको दे सकते हो। ठीक है, तो अब सीखते हैं, एक होता है ज्वाइन कमांड। मान लीजिए हमने लाइन कमांड बनाया है और कुछ भी बनाया है वो। पहले क्या होता है कि जब हम कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं, विलास बनाते हैं, तो वो वॉल्स जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक विला बनाया इस तरह से, ये एक विला बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर भी ऑफसेट कमांड यूज हुआ है। मान लीजिए मैंने, ठीक है, अब ये सभी जो लाइंस हैं, जो हमारा ऑफसेट हुआ है, ये अलग अलग है। ठीक है, सभी अलग अलग है, तो इसे ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, आप देख पा रहे हैं जब सिलेक्ट करेंगे तो अलग अलग सिलेक्ट होगा। बट जैसे ही हम ज्वाइन कमांड JOIN एंटर करेंगे और आप सभी को सिलेक्ट कर लोगे, मान लीजिए मैं सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपने सभी को सिलेक्ट किया और एंटर किया,
तो अब आप देख पा रहे हो पूरी लाइन सिलेक्ट हो रही है क्योंकि ये ज्वाइन हो गया है। तो ये हम तब यूज करते हैं जब हमने सारी ड्राइंग्स बना ली हो और हमें सभी को एक ग्रुप में बनाना हो, जिसके लिए हम ग्रुप कमांड या ज्वाइन कमांड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सभी सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप इसे कहीं भी सिलेक्ट करके इसको मूव कर सकते हो। मान लीजिए मूव कमांड लिया और इसका बेस पॉइंट उठाया और पूरा मूव कर सकते हो। बट अगर हमने लाइन बाय लाइन जैसे बनाया था पहले, अगर हम उस तरह मूव करते, ठीक है, तो मान लीजिए मैं एक्सक्लूड कमांड इसको अलग कर फिर से करके देखता हूँ। ठीक है, ई एक्स ये एक्सक्लूड का कमांड का तो आपको पता ही है ना कि लाइंस को अलग करना। एक्सक्लूड कर दिया है मैंने सिलेक्ट कर कर, तो अब ये लाइन अलग हो गई है। मान लीजिए मैं किसी लाइन को उठाता हूँ मूव कमांड की मदद से, एम, तो जैसे ही मैं उसको सिलेक्ट करूंगा तो सिर्फ वही लाइन सिलेक्ट होके मूव होगी। ठीक है, सारा नहीं होगा। तो इसीलिए जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो हम एक एक लाइन को अलग करेंगे। मान लीजिए हमें उसे साइड करना हो किसी पूरा बिलक को, तो वो होगा नहीं। तो इसीलिए पहले हम उसे ज्वाइन करेंगे या ग्रुप करेंगे, तो उसके बाद हम पूरी मूव करेंगे। ठीक है, तो एक होता है मिरर कमांड जो कि सेम चीज को जैसे मिरर कर देता है, सेम चीज को सेम आइडेंटिटी बना देता है। मिरर का मतलब ही होता है सेम आइडेंटिटी बनाना। मान लीजिए मैंने इसे सिलेक्ट किया, एंटर किया और इसका बेस पॉइंट उठाया या बीच में से बेस पॉइंट उठाया और इसको मूव कर दिया। ठीक है, जिस तरफ आप ड्रैग करोगे वो उस तरफ बनकर रेडी हो जाएगा। मान लीजिए फिर से मैंने मिरर लिया, पूरा सिलेक्ट किया, यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं और मान लीजिए मैंने यहाँ से इसका साइड से बेस पॉइंट उठाया और इधर हम करेंगे। ठीक है, देख पा रहे हैं? तो ये आराम से इस तरह सेम मिरर हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से मिरर कमांड यूज होता है। समझ आया? एम आई एंटर किया जिसका शॉर्टकट की होता है मिरर का, और यहाँ से हमने सिलेक्ट किया जो ऑब्जेक्ट है। अगर सिंगल है तो आप सिंगल को सिलेक्ट करो, पूरा है तो पूरा को सिलेक्ट करो, और इस तरह से आप कहीं भी मिरर कमांड से बना सकते हो। ठीक है, तो आपने आज क्या क्या कमांड सीखे? टेक्स्ट कमांड सीखा, डायमेंशन कमांड सीखा, रोटेट कमांड सीखा, कंट्रोल सेव एंड सेव हैज कमांड सीखा, फिलेट कमांड सीखा, फिलेट में जो रेडियस बनाते हैं वो सीखा, कैसे हम कर्व्ड रेडियस बनाते हैं, हैच कमांड सीखा, जॉइन कमांड सीखा, मिरर कमांड सीखा, ग्रिड ऑन और ऑफ कैसे करते हैं वो सीखा। ठीक है, और एक होता है स्ट्रेच कमांड। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन बनाई है या इसी को हमें स्ट्रेच करना है, बड़ा करना है, जैसे स्केल कमांड होता है उसी तरह स्ट्रेच कमांड होता है। ठीक है, इस तरह से इसको क्लिक किया और इसको यहाँ से आप स्ट्रेच कर सकते हो। मान लीजिए मैंने स्ट्रेच दबाया, STRETCH, स्ट्रेच कमांड, और इसको क्लिक किया और एंटर किया और यहाँ से इसको स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रेच करने का मतलब होता है मूव करना या साइड करना। ठीक है, स्ट्रेच करना मतलब किसी चीज को बड़ा करना, लंबा करना, वो स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये स्ट्रेच हो गया। आप मतलब किसी भी लाइन को बड़ा करना है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ इस तरह से, आप इसको स्ट्रेच, तो एस कमांड, एस लिख के एंटर करिए और इसको आप मान लीजिए पीछे की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से बेस पॉइंट उठाए और यहाँ से आप स्ट्रेच कर सकते हैं। और इसको आपको अगर दोनों लाइन को मिलाना है तो आप एक्सटेंड कमांड यूज करोगे, ई एक्स लिखकर इसको एंटर करोगे और इसको एंटर करोगे। एक्सटेंड कमांड भी हम समझ लेते हैं। एक्सटेंड कमांड का मतलब होता है मैं लाइन को बड़ा करना, बट हमें हमेशा एक्सटेंड वहीं तक होगा जहां तक बाउंड्री होगी। मान लीजिए अगर बाउंड्री यहाँ तक हमने बनाई है लाइन कमांड का, ठीक है, ठीक है, तो हम मान लीजिए हम एक्सटेंड कमांड हमें यहाँ तक एक्सटेंड करना है, तो पहले ये यहाँ तक एक्सटेंड होगा, फिर यहाँ तक होगा, फिर यहाँ तक होगा। तो मान लीजिए मैंने एक्सटेंड कमांड लिया ई एक्स, इसको यहाँ से हम एंटर करते जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सटेंड होता जाएगा, मतलब वो एक्सटेंड नहीं होगा क्योंकि आगे हमारे पास बाउंड्री लाइन नहीं है, तो वो वहीं तक एक्सटेंड होगा जहां तक हमारे पास बाउंड्री लाइन है। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखिए। आज हमने लगभग 10 कमांड सीखे हैं। टेक्स्ट कमांड,
डायमेंशन कमांड, रोटेट कमांड, सेव कमांड, फिलेट कमांड, हैच कमांड, जॉइन कमांड, मिरर कमांड, ग्रिड, ऑन एंड ऑफ कमांड, स्ट्रेच कमांड। तो आप इसे 11 कमांड को सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं कल डे 4 में, जो जहाँ हम एक 25 बाय 50 का या कोई भी लेआउट बनाकर देखेंगे, 2D लेआउट। और कल से हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। तो जो आपको हमने कमांड सिखाया है, लगभग 25 से 30 कमांड, उसे प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमारी टीम के साथ कनेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। तो ये देखिए, अब मैं चाहती हूँ कि ये लाइन मतलब कि 2 फीट की ऑफसेट पे मुझे एक लाइन चाहिए, इतनी ही जो कि इतने ही डिस्टेंस की मतलब कि इतने ही लेंथ की हो ये लाइन। और 2 फीट के गैप पे मुझे एक और लाइन चाहिए, तो मैं उसको ऑफसेट दूँगी। इसको बोलते हैं ऑफसेट देना। समझ में आया? जी हाँ। तो अभी मैं 2 फीट के डिस्टेंस पे ऑफसेट देके दिखाती हूँ आपको, क्लियर रहेगा। OFF एंटर 2 फीट वैल्यू दे दी है हमने। डबल एंटर पे मेरा कर रहा है, नॉट वर्किंग। ये मैंने 4 इंचेस का ऑफसेट दिया है, दिख रहा है आपको? क्योंकि बहुत कम ऑफसेट दिया है तो इसीलिए विजिबल नहीं है। अभी मैं आपको ऑफसेट देती हूँ 9 इंचेस। आपको दिख रहा है सबको ऑफसेट? जी मैम, यस मैम। जिस तरफ देना है ना, ये भी रहता है कि ऑफसेट आपको जिस तरफ देना है। फिर से मैं एक्टिव करती हूँ। उस तरफ हम कर्सर को लेके जाएंगे। मान लो मुझे बाहर की तरफ ऑफसेट देना है तो हम बाहर की तरफ लेके जाएंगे। बहुत कर रखा है। मंगा लूंगा, मान ले। मंगा ले। हम्म। अब आप देखिए, जितने चाहे ऑफसेट आप दे सकते हैं। जिस तरफ चाहिए कर्सर को उस तरफ ले जाके क्लिक करेंगे। ऑफसेट बाहर की तरफ चाहिए तो बाहर ले जाके क्लिक करेंगे, अंदर की तरफ चाहिए तो अंदर की तरफ क्लिक करें। मैम इसकी शॉर्टकट कमांड इसकी क्या रहेगी? शॉर्टकट कमांड OFF है। ओके OF मैम। भी लिखेंगे तो आपको कमांड लाइन में दिख जाता है। ये सिर्फ हम लाइंस के लिए नहीं, यस किसी भी मैम। ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। मान लो ये सर्कल बना है मेरा, तो मैंने इस पे ऑफसेट दे दिया, देख सकते हैं। जितने चाहे ऑफसेट आप दे सकते हैं, जितनी यस मैम। मर्जी वे। मतलब पॉली लाइन हो या हाँ लाइन जी, हो, कुछ भी हो, किसी किसी पे भी भी। तरह से बनाया हो आपने, आप ऑफसेट दे सकते हैं। अब ये जो आप ड्राइंग एरिया देख रहे हैं, इसमें आपके ग्रिड्स ऑन रहेंगे। ये जो आप ऐसे लाइंस देख रहे हैं, इसको हम ग्रिड्स बोलते हैं यस बेसिकली। यस मैम।
अगर आपको कई कई पीपल्स को होता है कि ऐसे दिक्कत होती है काम करने में, प्लेन रहता है तो उनको कंफर्टेबल रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ग्रिड्स में काम करना तो ग्रिड्स यहाँ से ऑन रख सकते हैं। स्टेटस बार में भी आपको ग्रिड का ऑप्शन दिख जाएगा। अदरवाइज आप F7 इसकी शॉर्टकट की रहेगी, इसको यस ऑन मैम। ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं मेरा ग्रिड ऑन है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे इसमें कंफर्टेबल नहीं है, मुझे यस मैम। प्लेन चाहिए, प्लेन शीट चाहिए काम करने के लिए, तो मैं ग्रिड को या तो स्टेटस बार में जाके ऑफ कर दूंगी या फिर F7 अपने कीबोर्ड से टैप करूंगी, प्रेस करूंगी, तो आप देख सकते हैं प्लेन हो चुका है। यस ठीक मैम। है सोफिया जी? मैम जैसे प्रोफेशनली देखा, हाँ मैम जी। देखा जाए तो प्रोफेशनली तो हमें ग्रिड में काम देखिए करना चाहिए या ये प्लेन में वैसे काम तो करना चाहिए? आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि कई लोगों को ना बिना ग्रिड के कंफर्टेबल रहता है। बट ग्रिड से क्या हेल्प रह जाती है कि इनिशियली जब आप बिगिनर लेवल पे है तो आपको काम करने में ना इजी रहता है। हाँ जी, ग्रिड से हमें थोड़ा ओके मैम। रेफरेंस मिलता है ना कि हाँ, यहाँ से सीधा जा रहा है। तो ये बस जैसे बच्चों को इनिशियली हम मैथ्स की कॉपी में लिखाना शुरू करते हैं ना, उसी तरह से ये भी होता है। बिगिनर लेवल पे अगर आप जी जी। ग्रिड से काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा ओके मैम। रहेगा। बाकी ये अब खुद पे डिपेंड है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं। हाँ जी। यस मैम। दस दे अजे चार डी टेक्स्ट क्या मतलब? टेक्स्ट कमांड नहीं पता तेन की बात है टेक्स्ट भाई या टेक्स्ट नहीं पता एम टेक्स्ट किया है मैंने। टेक्स्ट करा दे टेक्स्ट पाना लिखी तू करा दे सिलेक्ट स्ट्रेच अब हम टेक्स्ट के लिए कमांड देखेंगे। मतलब मान लो हम टेक्स्ट के लिए कोई कौन भी सी अगर मैम? हमने अपनी ड्राइंग में टेक्स्ट देना है तो उसके लिए क्या कमांड रहेगी? एम टेक्स्ट, जिसके लिए एम टी शॉर्टकट रहेगा एम टी। ठीक है, नेक्स्ट कमांड इसका क्या रहता है मैम, इसके एक बार मेरे को टेक्स्ट बता सकते कमांड हैं? आपको मतलब कि कोई भी ड्राइंग में टेक्स्ट देना है, जैसे हाँ जी, जैसे ओके। हम एरिया मेंशन करते हैं या फिर उस चीज पर्टिकुलर एरिया का मतलब नेम मेंशन करते हैं कि ये क्या है, बेडरूम बनाया है आपने और कितने बाय कितने का बनाया है, ये सब मेंशन करने के लिए हमें टेक्स्ट चाहिए रहता है। तो वो हम ओके ओके कैसे करेंगे? उसका शॉर्टकट की रहेगा यस एमटी। मैम। एंटर किया। अब जहां पे भी आपको टेक्स्ट देना है वहां पे एक रेक्टेंगल ऐसे बनाना रहेगा। बना दिया। फिर वो ऑप्शन देंगे आपको टाइप करने का, कुछ भी आप टाइप कर सकते हो ऐसे। मैंने ऐसे ऑटो कैड टाइप किया। उसका साइज बहुत ही छोटा था, लाइक लगता है बहुत नीचे चला गया। मैंने ये फाइल की लिमिट्स भी सेट की हुई है इसलिए ऐसा हो रहा है। मैम हाँ जी, ऑब्जेक्ट्स कहाँ रहते हैं इसमें? ये सब ऑब्जेक्ट्स लाइक आपको सोफा गूगल से मतलब फाइल वगैरह। डाउनलोड करनी रहती है, उसमें वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे जाके कि फाइल में हमने कैसे इंपोर्ट करना है ये सब। आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा जो फोल्ड यस यस मैम। कंट्रोल टू, ये बाय डिफॉल्ट है इसमें। इसको मैं इधर करके ना, अगर आपको बाय डिफॉल्ट वाले मतलब सोफा वगैरह चाहिए फर्नीचर्स तो आप कंट्रोल टू प्रेस करके ले सकते हैं, बट इसमें हमें कम ऑप्शंस रहती हैं। जैसे हमें कुछ और कस्टमाइज चाहिए कुछ, तो हम बाहर से भी फाइल डाउनलोड करके इसमें यस इंपोर्ट कर मैम। सकते हैं।
तो जाकिर जी हमने ना लगभग 80% कमांड कर ली हैं। ठीक है, तो कल से हम लेआउट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल से हम 2D यस लेआउट्स बनाना यस स्टार्ट करेंगे प्लान के साथ। ओके तो ओके आप सर ओके सर मैं कल आपको इंस्टॉलेशन करवा दूंगा यस सर और फिर आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। यस सर यस सर ठीक यस सर मेरे को एक बार एक टाइमिंग बता दो ना कि आप कितने बजे तक इंस्टॉलेशन करा दोगे ठीक है, तो मैं मैं उस कल हिसाब से बात मेरा करके ना शेड्यूल बिठा कंफर्म लूंगा सर करके आपको बता दूंगा। वैसे दोपहर के आसपास होगा आपका, 1-2 बजे के आसपास। बाकी मैं बात कर लूँ। जी सर हाँ, सर अभी की क्लास अभी ही की हो गई क्लास अभी हो की गई आज है। की अभी मोस्टली हमारा कमांड पे चल रहा है। तो कल से क्लास हमारा 2D लेआउट पे जाएगा, तो हमें थोड़ा सा उस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कल से क्योंकि हम 2D लेआउट्स बनाएंगे हम ड्राइंग को देखकर। यस सर तो जो हमने कमांड सीखे हैं अब उसको हमें एग्जीक्यूट करना है, उसको यूज करना है। यस ठीक है, हमने लगभग 70 से 80% कमांड देखे हैं, बाकी जो रह गए होंगे वो हम साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है। हम्म, तो मैंने ओके सर लगभग आपको 15 से 20 कमांड मैम ने आपको बता दिए हैं और बाकी जो यूजफुल में रहेंगे तो वो यस मैम आपको, अभी बाकी मैं 15 आपको इसके जो शॉर्टकट कीज होते हैं उसका मैं आपको एक पीडीएफ फाइल दोनों को भिजवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसे देखकर आप बाद में, आप जब आपके पास सॉफ्टवेयर होगा तो आप उससे शॉर्टकट कीज के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सभी के शॉर्टकट कीज होते हैं, ऑफसेट का, टेक्स्ट का, लाइंस का, रेक्टेंगल का। तो उसका जी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आपको काम करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन जी एंड करते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं हम्म, सर देखो बेसिक्स तो क्लियर थे बस थोड़ा सा हम्म, प्लानिंग्स में मेरे को प्रॉब्लम्स हम्म। आती थी तो तो मेरे को अभी यही प्लानिंग था मेरा कि तो हमारा सुधारना दो है से थोड़ा तीन दिन कमांड पे डिस्कशन चल रहा था, क्योंकि कमांड ही प्लानिंग का फाउंडेशन है। अगर हमें जी कमांड्स नहीं आएंगे तो हम फर्दर आगे नहीं जा सकते। यस आर के बारे में भी ठीक है, करना तो था। हम कमांड्स पे 3 से 4 दिन क्लास रहती है। तो अब हम कल से एग्जीक्यूशन करेंगे, छोटा सा एक कल एक लेआउट बना कर हम्म, सर मेरा एक क्वेश्चन है हाँ जी, हाँ जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है मैं पूछ सकता हूँ सर जैसे कल 2D प्लानिंग स्टार्ट हम्म, करेंगे आप कह रहे हो 2D प्लानिंग की क्लासेस लेंगे तो आगे जाके स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग हाँ, इनकी आगे वगैरह की भी जाकर क्लासेस होगी ना जैसे डिजाइनिंग की भी होगी। सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर कवर करेंगे, स्ट्रक्चर की ड्राइंग होगी। पहले तो हम सिंपल 2D लेआउट बनाना सीखेंगे। ठीक है, यस सर सिंपल जब हमें बनाना आ जाएगा यस हम 2-4 रेजिडेंशियल यस प्रोजेक्ट यस बना सर के यस देखेंगे। यस उसके बाद हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनाएंगे, फिर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाएंगे, फिर प्लम्बिंग ड्राइंग बनाएंगे, फिर इंटीरियर की ड्राइंग बनाएंगे, फिर वास्तु की ड्राइंग बनाएंगे। इरेगुलर प्लॉट्स की ड्राइंग होती है। इसी तरह 10 से 12 ओके डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग्स होती है जो कि हम डिस्कस करेंगे अगले 1 से 1.5 महीने में। हाँ, देन फिर हमारे पास ओके सर कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट होते हैं। सारा डिस्कशन करेंगे जो भी इस कोर्स में इंक्लूड होता है। जी सर ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर Thank you so much for taking this course.